मरहूम सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर की तरफ से आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू एक बच्चे को जन्म दिया गया है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो रहा है। वहीं बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार के सेहत विभाग को एक नोटिस जारी किया गया है। तो इस पर क्या राय है, राय जानने के हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संदीप बोरसी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, नोटिस जारी किया गया है, क्या नोटिस है, आपने पूरा पढ़ा है, क्या इसमें जी देखिए, ये जो नोटिस है इसमें जो भारत सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने पंजाब सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान टाइम की 1 फरवरी में खबर आई थी, उससे ये पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला की माता जो है वो 58 साल के हैं। तो 58 साल की उम्र में उन्होंने आईवीएफ करवाया है। और उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 21 का जी पार्ट जो है उसमें एक लिमिटेशन है, एक कैप है कि लेडी की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मेल की एज 21 साल से कम ना हो और 55 से वो ज़्यादा ना हो। तो ये दोनों ही इस एज में बड़े हैं। तो उनका कहना था कि ये एक्ट अगर ये टूटा है तो इसकी रिपोर्ट पंजाब सरकार से उन्होंने पंजाब सरकार के सेहत विभाग और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंगवाई। तो कैसे देखते हैं, आपने पूरा ये रिपोर्ट पढ़ी है, एक्चुअली क्या लगता क्या है इसमें, क्या सिद्धू मूसेवाले के माता पिता को इसकी एज नहीं बताई होगी? हालांकि आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए जैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ है, गलती क्या मानते हैं, डॉक्टर्स की गलती मानते हो आप, कैसे इस चीज़ को देखते हो? देखिए, मैं तो जज नहीं कर सकता कि गलती किसकी है, क्योंकि मैं तो उसमें कोई पार्ट हूँ नहीं। हाँ, अगर ये सपोज किया जा सकता है, अभी रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट, इस पर रिपोर्ट देगा। अगर रिपोर्ट आती है आने वाले समय में पता चल जाएगा कि रिपोर्ट क्या थी। देखो, अगर तो आईवीएफ सेंटर वाले सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, या उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को ये बताया ही नहीं कि एज लिमिट होती है, उसमें ओबेसिटी, शुगर और डिसीज़ देखने होते हैं कि लेडी की लाइफ को थ्रेट ना हो, तो अगर उन्होंने नहीं बताया तो फिर जो आईवीएफ सेंटर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको रेगुलेशन की एक कापी दी होती है ऑलरेडी, तो उनके पास ही होती है, उनको पता होता है। और उनकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उनके पास आए पेरेंट्स या कपल, उनको ये बताना होता है कि ये लॉ कहता है, इसमें ये गलती होगी तो ये सज़ा होगी और ये फाइन होगा। सो ये आईवीएफ सेंटर की तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आईवीएफ सेंटर ने उनको नहीं बताया तो आईवीएफ सेंटर वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर उन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये होता है तो उसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इसकी बात की जाए सज़ा की, तो इसकी सज़ा क्या होती है, क्यों इस चीज़ को कैसे आप देखें? पहली बात तो ये है कि आईवीएफ सेंटर की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए। दूसरी बात है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपया जुर्माना उन डॉक्टर्स को पड़ सकता है। पहली अटैम्प्ट में इतना होता है, दूसरी अटैम्प्ट अगर वो दोबारा गलती करते हैं तो 10 लाख से 20 लाख रुपए जुर्माना उनको पड़ जाता है। और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। इसमें 3 साल से लेके 8 साल तक जो है पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और इसमें मैं जोड़ देता हूँ, ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, इनमें पुलिस सीधा एक्शन ले सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। संदीप जी, अगर इस कानून को एक साइड पर रखकर हम बात की जाए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक बड़ा नाम था, उनके माता पिता सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद बहुत परेशान थे, अकेलापन महसूस करते थे। हालांकि इस चीज़ को लेकर उन्होंने फैसला लिया कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया जाए और बच्चे को जन्म दिया जाए ताकि उनके परिवार में फिर से खुशियाँ आ सकें। तो लगता है उस चीज़ को साइड कर रखकर आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हो? इस चीज़ को देखिए, भावनाओं की बात कर रहे हैं तो मेरी भावनाएं सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ हैं, पर कानून एक अलग चीज़ होती है। कोई आपके रिश्तेदार का कत्ल हो गया तो आप उसके कत्ल कर दोगे तो कानून आपको उसमें भी सज़ा देगा, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ लैंड है, सबके लिए बराबर है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो जितनी आपको उसकी माफ़ी नहीं होती। कानून सबके लिए बराबर होता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, या भारत सरकार के जो सेहत मंत्रालय ने इनिशिएटिव लिया है, वो सिर्फ एक चेतावनी होती है आईवीएफ सेंटर वालों को, और आने वाले समाज के लिए एक दिशा निर्देश होते हैं कि ऐसा ना किया जाए जिससे किसी बुजुर्ग माता की लाइफ को थ्रेट हो जाए। सो मुझे लगता है कि कानून तो सबके लिए बराबर है, भावनाएं हमारी उनके साथ हैं। और जितना उस परिवार पे पहाड़ टूटा है
और अब देखो आगे आगे पंजाब सरकार क्या रिपोर्ट भेजती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। सो बिल्कुल ये थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संदीप गोरसी, जिन्होंने अपनी राय रखी है। वहीं जैसे अब केंद्र सरकार की तरफ से सिद्धू मूसेवाला के जो माता पिता को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है पंजाब के सेहत विभाग को, तो देखना ये अहम होगा कि उसमें क्या रिपोर्ट दी जाती है। वहीं बलकौर सिंह जो उनके पिता हैं, उनकी तरफ से भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हालांकि आने वाले दिनों में ट्रीटमेंट के बाद वो अपनी भी राय जरूर जड़ी उसमें रखेंगे। तो क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस परिवार की मंदभागी है। इतना होनहार बच्चा उनके साथ था। ये परिवार शुरू से कंट्रोवर्सीज में रहा है। पहले जब सिद्धू मूसेवाला हुआ करते थे तभी वो ऐसे ऐसे गाने गा देते थे जिसमें वो डिस्प्यूट में आ जाते थे, कंट्रोवर्सी में आ जाते थे। कईयों को पसंद आते थे, कईयों को नहीं आते थे। मुझे लगता है कि अब उनको मेरे दिल की बात है, अब लो प्रोफाइल रहना चाहिए था। अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए था। अगर बच्चा करना भी है तो उसको इतना हाईलाइट या इतना उसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था। वो बच्चा ही पैदा हुआ है, सारी दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इसमें संदीप जी सभी लोगों की उस पर नजर थी। सभी लोगों को पता था कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट के जरिए वो बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के लोगों की उन पर नजरें थी। इसीलिए हालांकि उनको प्यार मिलता है, उनके घर में अक्सर ही तांता लगा रहता है, उसी के चलते ही जैसे क्या जाता है। मैं ये कहता हूँ, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि उनको इतना शोर मचाना ही नहीं चाहिए था। दुनिया की नज़र थी, दुनिया का प्यार था, पर सिद्धू मूसेवाले को कोई वापस तो नहीं लेके आ सकता। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोगों की भावनाओं को भी कैश नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इमोशंस को कैश करना चाहिए। यूट्यूब ये वो फेसबुक अपने वहाँ पे पैसे लेने, मतलब ऐसे पब्लिसाइज करना, तो मुझे लगता है कि जितना उन पे संकट टूटा था, अभी देखिए बच्चा पैदा हुआ है, क्या कल को क्या बनेगा वो, क्या पता सिंगर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या पता वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, और तुम उससे ज़बरदस्ती सिंगर बनवाने पे तुले हुए हो। सो इस तरह का उनके साथ एक इमोशनल अत्याचार हो रहा है पेरेंट्स के साथ। तो मुझे लगता है ये लो प्रोफाइल बात रहनी चाहिए। सो बिल्कुल अपनी राय रखी है संदीप गोरसी जी ने। उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार को लो प्रोफाइल जिंदगी अब जीनी चाहिए, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हालांकि अब देखना ये अहम होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब का सेहत विभाग इसमें क्या रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। पंकज मल्ली, इंडिया न्यूज़, अमृतसर।